मैं उस पे फिर बात करूंगा। आज भी हालांकि मणिपुर जल रहा है, आज भी वहां पे तकरीबन 7 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। मैं नहीं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। खैर, शान हैदर रिजवी साहब ने लिखा है कि इसराइल के हथियार का जो भौकाल दुनिया में बना रखा था वो खत्म हो गया है। अब ईरान के हथियारों की क्या मार्केट बढ़ेगी, ये नंबर एक। नंबर दो, सुनील लगान साहब ने लिखा है कि इसराइल हालातों के कारण, यानी हालात के कारण जो है वजह से अब करके बैठने वाला है एक मैदान, क्या है, खसार करके बैठने वाला क्या है, तो लफ्ज है। तो क्या ये दो सवाल जो हैं, और उसके बाद फिर मैं इख्तिताम करूंगा। जी शुक्र भारती साहब। जी, पहला सवाल क्या था? शान पहला, हैदर साहब ने क्या कहा? नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है, क्योंकि वो जो हवा खड़ा किए हुए था अपने वो इंटेलिजेंस और तो तमाम, देखिए वो सब खत्म हो वो गया, तो और देखिए हथियार, और देखिए ईरान जो है, जी, और ईरान, ईरान जो है देखिए वो बढ़ेगा, क्या मार्केट इसराइल के ईरान की बढ़ेगी? इसराइल के हथियार जो थे वो सब जो है यहाँ और इसराइल के ही हथियार नहीं जनाबे वाला, अमेरिका के भी हथियार, जर्मनी के भी हथियार, ब्रिटेन के भी हथियार, बड़े हथियार यहाँ इस्तेमाल हुए हैं और उन सब ने देखा। और यहाँ भी इस्तेमाल हुए, यूक्रेन में भी इस्तेमाल हुए। यूक्रेन में भी अगर रशिया को सक्सेस मिली है तो वो ईरान के ड्रोन से मिली है। ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। और आज देखिए कि रशिया और ईरान के बीच में बहुत बड़ा पैक हुआ है, बहुत बड़ा पैक हुआ है। अभी जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने नया इंटरसेप्टर लगाया है, वो ऐसा है कि किसी भी मिसाइल को वो जैम कर सकता है, किसी भी ड्रोन को जैम कर सकता है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। ये डिस्प्ले इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ईरान ने आज ही कर दिया है। उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। ये जो वो ड्रोन है, जो बहुत बड़ा ड्रोन कहलाता था, जो इराक के अंदर पूरी मॉनिटरिंग भी करता था और फायर भी करता था, MQ-9। ये MQ-9 को इससे पहले यमन के अंदर जो मार के गिराया था वो भी ईरानी मिसाइल से, अभी इराक के अंदर आज गिराया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इसराइल के हथियार जो हैं, इसराइल की जो क्या नाम है, इंटेलिजेंस जो है, इसराइल की मिलिट्री जो है, इसराइल की जो धाक पूरी दुनिया में बना रखी थी, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी ने बना रखी थी। अब जिन जिन मुल्कों ने खरीद रखा है उनको अपने हथियारों को रीचेक करना पड़ेगा कि जब ये गजा के लोगों के छोटे छोटे रॉकेट्स नहीं रोक पाए, ठीक है। अभी अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर हमला किया है किसने? यमन ने। अमेरिका के शिप को डुबो दिया। वो आए थे दूसरों के शिप को बचाने के लिए। सारी कंपनी और शेल कंपनी सब वापस चली गई। किसी को भरोसा नहीं है कि हौथियों से अमेरिका और ब्रिटेन हमको सिक्योर कर पाएगा। और जिसने इनके ऊपर ट्रस्ट करके हिम्मत की गई कि वो वहां के ऊपर मारे गए। हालात बदल चुके हैं। जब आपने दिमाग लगाया तो उसका नतीजा भी सामने किया। लेकिन अगर ताकत मिले तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो ईरान के पास हो, चाहे वो अमेरिका के पास हो। सारे मुल्क तरक्की करें, लेकिन ताकत का मिस यूज जो है वो बिल्कुल गलत होगा। ताकत का सही यूज बहुत जरूरी है। छुरी इसलिए बनाई गई थी कि उससे सब्जी काटिए, फल काटिए, खाइए, बन रहिए, पेट भरिए। छुरी इस वास्ते नहीं बनाई गई कि किसी का पेट फाड़ दीजिए। तो हथियार अगर बना रहे हैं हथियार बनाने वाले लोग, तो जंग बढ़ाने के लिए नहीं, जंग भड़काने के लिए नहीं। तो ये अगर बात, अब देखिए दुनिया एक नए पैटर्न पर जा रही है। देखिए यूएनओ खत्म हो चुका है इस वक्त, सिक्योरिटी काउंसिल खत्म हो चुका है, ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुका है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातचीत होगी। आज आप देखिए ईरान एक इतनी बड़ी पावर बन के उठा है, इतनी बड़ी पावर बन के उठा है। और सब क्या कह रहे हैं? ईरान, चाइना, रशिया, ये तीन ऐसी पावर बन के उठी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सैकड़ों साल से, बल्कि 125 साल से वहां के ऊपर जो पूरा उनका वर्चस्व था, ब्रिटेन का, अमेरिका का, ये सब खत्म होता नजर आ रहा है। अब इनको रीथिंक करना पड़ेगा। और एक मैसेज भी मिला तमाम अरब कंट्रीज के लोगों को कि अपने पैर के ऊपर खड़े हो, मजबूत हो और बाकायदा तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो।
और अरब मुल्कों को भी मैसेज दिया गया है, किसी और चीज से नहीं तरक्की की है, सैंक्शन के बाद भी तरक्की की है किसने? ईरान ने। तो अगर टेक्नोलॉजी में आगे आए, इल्म में आगे आए, एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए, तो फिर दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके साथ जो है किसी तरह का। और उनको भी चाहिए कि जहां पर अगर कहीं भी गड़बड़ हो दुनिया के अंदर, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर जुल्म के खिलाफ वो खड़े हों। ये एक अच्छे इंसान की जिम्मेदारी है, और यही हर एक मजहब सिखाता है, यही हमारा मजहब भी सिखाता है। इसलिए हम इसकी वकालत कर रहे हैं, और कहीं पर भी जुल्म होगा उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। जी, ये आखिरी बशीर साहब असल में उन्होंने फिर वो किया, मैं रह गया था कि यमन पर क्या इंग्लैंड ने लेजर अटैक किया है, क्या ये सही है, क्या ये क्या है ये? यमन पर ब्रिटेन ने जो अटैक किया होगा, क्योंकि अभी हम्म। मेरे पास न्यूज नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन वहां पर है, अमेरिका के शिप्स वहां के ऊपर हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर झड़पें चल रही हैं। इधर से वो जहाज मार रहे हैं, इधर से ये मार रहे हैं, तो वहां पर कुछ एक नया डेवलपमेंट हो सकता है। अभी मेरे निगाह में नहीं है, मैंने इसको नहीं देखा है, लेकिन इसकी कोई मतलब वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो, क्योंकि हालात इस वक्त जंग के हैं, और ये यमन के साथ टकराव चल रहा है। अभी कल भी जो इन्होंने अटैक किया है अमेरिका ने, उसके साथ भी ब्रिटेन शामिल था। तो पूरी तरीके से ये सब हो रहा है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। वजीउद्दीन अंसारी साहब ने लिखा है कि शौकत भारती साहब को अब थोड़ा आराम भी करने दो ताकि कल भी वो रहें। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। और हालांकि हमारा क्या, आप ये आप लोगों का है, आप वही लोग इसको चलाते हैं, और खास तौर से शौकत भारती साहब जितनी अरे दिलचस्पी लेते नहीं, हैं। हम अब सब तमाम इसको हजरात का बहुत बहुत हम सब शुक्रिया, इसको तमाम हजरात का, मैं बहुत नाम बहुत नहीं ले पा शुक्रिया रहा हूँ मेरी लेकिन तरफ से तमाम। भी। एक एक फर्द का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और एक एक फर्द का शुक्रिया। खुदा शुक्रिया हाफिज। बहुत बहुत, खुदा।